वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म स्पीकर और चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी खामोश न रह सके। स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में हालिया इजाफा माली फहाशी करार दे दिया। एक्स पर लिखा, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह और माली मराहत में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत और आबरू उनके मरहून मिन्नत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी साथ होंगे। वज़ीर आज़म अमाराती शेख बिन जायदुल नहान से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी अमरीका का दौरा करेंगे। इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन के मसले पर 17 से 19 जून को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन, बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का सिफारती वफ़द ब्रसल्स पहुँच गया। वफ़द अहम थिंक टैंक से मुलाकातें और आलमी मीडिया से गुफ्तगू करेगा। वफ़द के रुकन शरी रहमान ने कहा है कि भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं, हम अपनी खारजा पॉलिसियों और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में जंग का खतरा मौजूद रहेगा। सदर ट्रंप के बयान से मसला कश्मीर फिर से जिंदा हो गया। मसला कश्मीर दो ममालिक के दरमियान तनाज़ा है, ये किसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लंदन में वफ्द की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर ट्रंप ने बार बार अमन और मुज़ाकरात की बात की। भारत के ऐलानात ने सदर ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबताज करने की कोशिश की। अमरीका को अमन के लिए इंडिया को कान से पकड़कर भी मुज़ाकरात की मेज पर लाना पड़ा तो वो लाएगा, क्योंकि ये दुनिया के मफाद में होगा। मसला कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी समेत तमाम मसाइल बातचीत से हल किए जा सकते हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं। सिंध का 3056 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा का 2070 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का पेश करने की तारीख तब्दील, कल के बजाय 16 जून को पंजाब का बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, सूबाई बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा। बजट टैक्स फ्री होगा, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। बलूचिस्तान का बजट भी जून की शाम 4 बजे पेश किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान के वफ्द की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ्द ने सदर मुमलिकत को आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल और खित्ते में सहूलियात की फराहमी पर भी गुफ्तगू। सिटी अस्पताल गिलगित में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग से 5 बच्चों की मां गोली लगने से जाम भाग। 7 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर गिलगित ने कहा है कि फायरिंग का हुक्म देने वालों और फायरिंग करने वाले पुलिस को निशाने इबरत बनाया जाएगा। रावलपिंडी थाना सदर वाक़े इलाके में पुलिस मोबाइल पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से पुलिस कांस्टेबल सैयद सज्जाद हुसैन शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में डाकू भी मारा गया। फैसलाबाद में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रॉ के 3 एजेंट्स को जेल भिजवा दिया। सीटीडी के तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान आजम, अमजद और मंजूर को अदालत में पेश किया। मुल्जिमान को 4 जून को टोबा टेक्सिंग से बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया था। तीनों मुल्जिमान को 25 जून को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। मैदानी इलाकों में तेज गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। रात को केपी, पोठोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान।
محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت 14 جون تک برقرار رہے گی۔ اسرائیل ایران پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ اسرائیل امریکہ کی مدد کے بغیر ہی ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی معاہدے کے خلاف ہے۔ امریکہ نے بحرین اور عراق سے غیر سفارتی عملے کو بھی انخلا کی ہدایت کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطی خطرناک جگہ بن سکتی ہے، امید کم ہے ایران یورینیم افزودگی پر آمادہ ہوگا۔ امریکہ ایران کو راضی کر لے گا یا نہیں معلوم نہیں، لیکن ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکہ ایران جوہری مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو متوقع۔ جنگ مسلط کی گئی تو امریکی اڈے نشانے پر ہوں گے۔ ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ نے کہا کہ حملے کی صورت میں امریکہ کو خطے سے نکلنا پڑے گا۔ امید ہے نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی، مذاکرات کے مثبت نتائج آئیں گے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، خام تیل کی قیمتیں 5% بڑھ گئیں۔ برنٹ خام تیل کئی ماہ بعد $70 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا۔ WTI خام تیل $68 فی بیرل میں فروخت۔ عالمی بینک کا حیران کن یو ٹرن، جوہری توانائی منصوبوں کی فنڈنگ پر عائد پابندی ختم کر دی۔ صدر عالمی بینک اجے بانگا نے کہا کہ 2035 تک بجلی کی طلب دوگنی ہو جائے گی۔ فیصلہ بجلی کی بڑھتی ضرورت کے باعث پیش کیا گیا۔ عالمی بینک نے 2013 میں جوہری توانائی منصوبوں کی فنڈنگ بند کی تھی۔ انتہائی خفیہ معلومات افشا کرنے پر سابق CIA ملازم کو قید کی سزا۔ آصف ولیم رحمان کو 37 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ خفیہ معلومات اکتوبر 2024 میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کی گئی تھی۔ 34 سالہ آصف ولیم رحمان کا تعلق امریکی ریاست ورجینیا سے ہے اور 2016 سے CIA کا ملازم تھا۔ اسے انتہائی خفیہ معلومات تک رسائی حاصل تھی۔ امریکی وفاقی عدالت کے جج نے کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم محمود خلیل کو گرفتاری کا جواز مسترد کر دیا۔ حکم نامے میں کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پیش کردہ جواز کی بنیاد پر طالب علم کو حراست میں نہیں رکھا جا سکتا۔ محمود خلیل فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے کے سبب ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عذاب کا شکار ہیں۔ عدالت نے جج نے محمود خلیل کے حق میں فیصلہ تو سنایا مگر فوری رہائی کے احکامات جاری نہیں کیے۔ معاشی مجبوریوں نے گھر کے چھوٹوں کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ آج بچوں کی مزدوری کے خلاف آگاہی کا عالمی دن۔ پاکستان میں 33 لاکھ سے زائد بچے چائلڈ لیبر کا شکار۔ کم عمر بچوں کی مزدوری قانونی جرم ہے، قوانین بھی موجود، لیکن عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سوال کا جواب آخر کب ملے گا؟ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کہ چائلڈ لیبر کے خلاف عالمی دن بچوں کو استحصال، مشقت سے بچانے کی یاد دہانی ہے۔